हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 28। ये क्वेश्चन भविष्य में होने वाले सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व में हुई नर्सिंग एग्जाम में 2 से 3 बार ये रिपीट हो चुके हैं। तो अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिए और जानिए इन क्वेश्चन और आंसर को। क्वेश्चन फर्स्ट है, मम्स इज एन एक्यूट कॉन्टेजियस डिजीज दैट अफेक्ट्स। मम्स जो कि एक एक्यूट और संक्रामक बीमारी है, अफेक्ट करती है। ऑप्शन दिए गए हैं सेलेवरी ग्लैंड्स, टंग, पेरोटिड ग्लैंड्स या फिर थायराइड ग्लैंड्स। तो फ्रेंड्स, मम्स जो कि एक एक्यूट और कॉन्टेजियस डिजीज है, ये पेरोटिड ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है। ऑप्शन सी इज राइट। अब मम्स के बारे में और इंफॉर्मेशन। इंक्यूबेशन पीरियड मम्स का 2 से 3 वीक। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, मम्स के सबसे ज़्यादा होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ओरकाइटिस, ओफोराइटिस। ओफोराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी। बाइलेटरल ओरकाइटिस में कोज स्टेरिलिटी इनटू मेल। अगर मेल कैंडिडेट में मम्स हो और ये बाइलेटरल ओरकाइटिस कर दे तो कैंडिडेट्स में स्टेरिलिटी भी हो सकती है, यानी बांझपन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेज इन। प्लेटलेट काउंट किस में घटता है? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू एंड टाइफाइड। तो प्लेटलेट काउंट्स घटते हैं डेंगू में। ऑप्शन सी इज राइट। डेंगू के बारे में और जानकारी लेते हैं। डेंगू वायरस आर एन अर्बोवायरस ट्रांसमिटेड बाई एडेज मॉस्किटोज। जो डेंगू के वायरस होते हैं वो अर्बोवायरस होते हैं और एडेज मच्छर के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं। नॉन एज ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी डेंगू को जाना जाता है। टाइप 2 सीरोटाइप इज डेंजरस। जो डेंगू के टाइप होते हैं उसमें 4 टाइप होते हैं। डेंगू सीरोटाइप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें जो सेकेंड टाइप होता है ये मोस्ट डेंजरस डेंगू होता है, बिकॉज इट कोजिंग हेमरेजिक फीवर विच रिजल्ट इनटू हाईली मोर्टिलिटी रेट। क्योंकि जो सेकेंड सीरोटाइप होता है वो हेमरेजिक फीवर करता है, यानी बॉडी में ब्लीडिंग भी हो सकती है फीवर के साथ साथ, इस वजह से हाई मोर्टिलिटी रेट हो जाती है। तो टाइप 2 है, सीरोटाइप है, वो मोस्ट डेंजरस है। एस्प्रिन नॉट गिवन इन डेंगू। और डेंगू में जो फीवर होती है उसके लिए कभी भी एस्प्रिन नहीं दी जाती है, ओनली पैरासीटामोल अपने दे सकते हैं। डाइक्लोफेनिक, आइबुफेन वगैरह भी नहीं दी जाती है। इन चीज़ों का डेंगू में ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। डॉग बाइट का इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? सूचरिंग, यानी डॉग बाइट जहाँ पे हुआ है वहाँ पे सूचर कर दिया जाए, या एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स से धोया जाए, या सेंड टू हॉस्पिटल। एंड ऑप्शन डी है वॉश द वुंड विद सोप एंड वाटर। तो डॉग बाइट होने के बाद में जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है, वो होता है वॉश द वुंड विद सोप एंड वाटर। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखो, ए रेबिड डॉग बाइट कोज रेबीज। डॉग बाइट से रेबीज होता है, और रेबिड यानी पागल कुत्ता अगर काट जाए तो उसको रेबीज हो सकता है। रेबीज इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना। सीएनएस गेट्स इन्फेक्टेड इन रेबीज। और रेबीज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। डायग्नोसिस ऑफ रेबीज मेड बाय नेग्री बॉडीज। और रेबीज का जो डायग्नोसिस है वो नेग्री बॉडीज के द्वारा किया जाता है। ये हो गई रेबीज के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पर्टुसिस इज नोन एज। पर्टुसिस को किस नाम से जाना जाता है? एंटेरिक फीवर, वूपिंग कफ, जर्मन मीजल्स, रूबेला। तो फ्रेंड्स, पर्टुसिस को जाना जाता है वूपिंग कफ के नाम से। ऑप्शन बी इज राइट। और क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज 100 डे कफ। वूपिंग कफ या पर्टुसिस को 100 डे कफ भी कहते हैं। कोजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है वूपिंग कफ या फिर पर्टुसिस का?
कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? बारडेटेला परटूसिस। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज बारडेटेला परटूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज। सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम, ट्रिपोनेमा पेलिडम, विब्रियो एंड ई कोलाई। तो सिफिलिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड्स वो होता है ट्रिपोनेमा पेलिडम। ऑप्शन बी इज राइट। सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मल्टी स्टेज इन्फेक्शन कोज्ड बाय स्पाइरोचेट ट्रिपोनेमा पेलिडम। सिफिलिस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि स्पाइरोचेट या ट्रिपोनेमा पेलिडम के द्वारा होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट सिफिलिस के लिए होता है VDRL, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, VDRL। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, टॉर्च इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। टॉर्च इन्फेक्शन में ये सभी शामिल होते हैं किसी एक को छोड़कर। रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, टोक्सोप्लाज्मोसिस एंड टेटनस। तो फ्रेंड्स टॉर्च में रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड टोक्सोप्लाज्मोसिस शामिल होते हैं। टेटनस है ये टॉर्च में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट। टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पेज सिम्प्लेक्स, ये जो 4 डिजीज है, 4 सिंड्रोम्स है, ये टॉर्च में शामिल होते हैं। टी से टोक्सोप्लाज्मोसिस, आर से रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पेज सिम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द बेसिलस दैट कॉजेज प्लेग इज कॉल्ड। वो बेसिलस जो प्लेग का कारण है। प्लेग किससे होता है? ऑप्शन दिए गए हैं यर्सीनिया पेस्टिस, एस ओरियस, सी परफिजेंस या फिर वेरिसेला जोस्टर। तो प्लेग का जो कारक है वो है ऑप्शन ए यर्सीनिया पेस्टिस। ऑप्शन ए यर्सीनिया पेस्टिस से प्लेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, काला एजार इज ट्रांसमिटेड बाई। काला एजार है वो किसके द्वारा फैलता है, ट्रांसमिटेड होता है? फ्लिया, मॉस्किटो, सैंड फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई। तो काला एजार है वो सैंड फ्लाई से ट्रांसमिटेड होता है। ऑप्शन सी इज राइट। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है काला एजार का? लेशमेनिया डोनोवानी। लेशमेनिया डोनोवानी है वो काला एजार का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्लीपिंग सिकनेस इज कोज्ड बाई। स्लीपिंग सिकनेस का कारण क्या है? ब्लैक फ्लाई या फिर टेट्सी फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई या फिर मॉस्किटो। तो फ्रेंड्स स्लीपिंग सिकनेस का जो कोज है, कारण है, वो है ऑप्शन बी टेट्सी फ्लाई। टेट्सी फ्लाई, ऑप्शन बी टेट्सी फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुकवर्म एंटर्स द बॉडी थ्रू। हुकवर्म है वो बॉडी में कहाँ से एंटर होते हैं, अंदर घुसते हैं? ऑप्शन ए फीको ओरल रूट, थ्रो स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो हुकवर्म जो होते हैं वो बॉडी में थ्रो स्किन के द्वारा एंटर करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। स्किन के द्वारा कैसे एंटर करेंगे? तो हुकवर्म जो होते हैं वो गंदे पानी या मिट्टी में पाए जाते हैं और अगर अपने पैरों की स्किन में कट लगा हुआ हो तो उस कट के द्वारा ये बॉडी में एंटर होते हैं। अब ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हुकवर्म इन्फेक्शन। हुकवर्म इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हुकवर्म इन्फेक्शन, एल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज विच इज नॉट फाउंड इन इंडिया। बीमारी जो कि इंडिया में नहीं पाई जाती है। जर्मन मीजल्स, जापानीज एंसेफेलाइटिस, लेप्टो स्पाइरोसिस या फिर येलो फीवर। तो फ्रेंड्स जो कि येलो फीवर होता है
जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता है। बाकी जर्मन मीजल्स, जापानीज एनसीफ्लाइटिस और लेप्टोस्पिरोसिस है वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट, येलो फीवर इज नॉट फाउंड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब तथा पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करोगे। थैंक यू।